हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पिक अ पाइल वीडियो। और आज देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं वो आपसे ऐसी क्या बात है जो बोल नहीं पाते हैं। द हिडन ट्रुथ ऑफ दिस कनेक्शन, जो बताना तो चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। पाइल 1 इज सन एंड मून कैंडल, पाइल 2 इज लोटस कैंडल एंड पाइल 3 इज अ डिजिटल कैंडल। अपने इंट्यूशन से चूज़ करिएगा जिस भी कैंडल की तरफ आप इंस्टेंटली ड्रॉन फील करें। अगर आपको पॉज करना पड़े वीडियो तो पॉज करिएगा, फोकस करके डिसाइड करिए आप कौन सी पाइल चूज़ करना चाह रहे हैं। इट इज़ अ जर्नल रीडिंग and I hope it resonates with you. Thank you for liking the video as energy exchange. तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज़ करी और ये सन एंड मून कैंडल चूज़ करी है, उनके पार्टनर ऐसी क्या बातें हैं जो उनसे बोल नहीं पाते या इस कनेक्शन के बारे में। तो आर्कएंजल्स एंड एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स, प्लीज़ प्रोवाइड सम गाइडेड मैसेजेस। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ करी है, आपके पार्टनर बहुत क्लियरली जानते हैं कि इस कनेक्शन में गलती किसकी थी। गलती तो उनकी थी, पर उन्होंने किया क्या, आपको ब्लेम। और ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता है। और उनको ये भी पता है कि उन्होंने जब आपको ब्लेम किया, जो चीज़ आपने करी भी नहीं थी, उस चीज़ के लिए जब उन्होंने ब्लेम किया तो उन्होंने मर्यादा की जो रेखा होती है वो लांघ दी थी। ही हैड क्रॉस्ड द लाइन, ही शुडंट हैव डन इट। उनको ये करने का कोई हक ही नहीं बनता था, उनको ये करना ही नहीं चाहिए था। और लेकिन फिर भी वो उस समय गुस्से में आके इमोशंस में बह के कर गए। लेकिन आज की डेट में उनको आपकी बहुत याद आती है। और ये एक चीज़ है जो आपके क्रश आपसे कहना चाह रहे हैं कि गलती तो हुई है उनसे, और वो जानते भी हैं कि गलती उन्हीं की है। और इस सारी चीज़ों में ब्लेम उन्होंने सारा आपके ऊपर डाल दिया। लेकिन आज की डेट में वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि जब आप लोग दोनों साथ में थे तो वो एक तरीके से हनीमून पीरियड था उनकी लाइफ में। बहुत खुशनुमा पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए और चीज़ें वर्कआउट तो नहीं हुई उस समय, ये तो चीज़ उनको भी पता है। पर वो चाहते थे बहुत ज़्यादा कि आपकी और उनकी रिलेशनशिप फिर से काम करे। उस समय उनको फील होता है कि कहीं क्या किसी अट्रैक्शन की कमी थी, क्या आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे। और ये चीज़ मुझे फील हो रही है कि वो भले ही अगेन फिर वो ब्लेम गेम वाली एनर्जी में आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से थी ये चीज़, वो फिर ब्लेम कर रहे हैं जो उन्होंने पहले भी कार्ड्स में बोला कि गलती उनकी थी और ब्लेम आपको करने लगे। अब फिर वो ही चीज़ वो कर रहे हैं, गलती उनकी थी, वो फिर ब्लेम कर रहे हैं कि क्या हमारे प्यार में उतनी सच्चाई नहीं थी या उतनी डेप्थ नहीं थी। पर हाँ, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये को डिपेंडेंट रिलेशनशिप थी। ये रिलेशनशिप उतनी जितनी आप उसमें इन्वॉल्व थी, वो दूसरे सामने वाला इंसान नहीं था। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ कन्वर्ट हो रही थी ये रिलेशनशिप। तो इसीलिए अगर आप लोग आज की डेट में दूर हैं तो शायद आपके लिए वो चीज़ बेहतर है। और देखते हैं आपके क्रश क्या कहना चाह रहे हैं। वो बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, शायद आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, बट वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि शायद आप टाइम के साथ उनको माफ़ कर दें और वापस आप उनको अलाउ करें अपनी लाइफ में। इस चीज़ के लिए उनको बहुत स्ट्रेंथ रखनी पड़ रही है, ये पेशेंस रखने में, आपसे दूर रहने के लिए। पर
वो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि आज की डेट में तो आप उनको अपनी लाइफ में दोबारा अलाउ नहीं करेंगी। हाँ, लेकिन वो इस एंटिसिपेशन में है कि शायद कर दें, फ्यूचर में कर दें, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं और पेशेंटली वेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कार्ड्स कितने अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं सारे के सारे अक्रॉस द डेक्स, कि आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। ये कहीं ना कहीं एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप बन गई थी और आपको वो ब्लेम कर रहे थे ऐसी चीज़ों को लेकर जिनमें उनकी गलती थी। आइए देखते हैं श्री कृष्णा डेक क्या गाइडेंस देता है आपको इस कनेक्शन को लेकर। श्री कृष्णा डेक आपको बोल रहा है कि ये टफ टाइम्स हैं, थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। कोई जल्दी नहीं है कि आप एकदम से किसी भी चीज़ में कूद जाएं, और अगर हो सके पॉसिबल है तो डेफिनेटली ये लेट गो का टाइम है। और जैसे कुछ अच्छा टाइम जो आपने उनके साथ बिताया था, जिसको आप वो याद करती हैं, वो नहीं रहा, तो ये जो डिफ़िकल्ट फेस आप फील कर रहे हो उनके जाने के बाद, आपको फील हो रहा है कि आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपको ब्लेम किया गया, तो ये टाइम भी चला जाएगा। और डिफ़िकल्ट टाइम के बाद ही वो एक अच्छा टाइम आता है जब आप बेटर पर्सन की तरह उभर के आते हो, यू रीग्रो। फिर से रीजनरेशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप जब दोबारा आप इनके साथ या किसी और के साथ जब भी आप आगे बढ़ेंगी लाइफ में, तो ज़्यादा बेटर पर्सन, ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइफ में और लोगों के साथ आगे बढ़ पाएंगी। इस समय आपको श्री कृष्ण डेक बोल रहा है बस जाने दो, लेट गो। पहले भी यही चीज़ बोली कि टफ टाइम है, लेट गो करिए। अभी भी आपको सेम एनर्जी मैसेज आ रहा है कि लेट गो करिए, सब कुछ श्री कृष्ण पे छोड़ दीजिए। ही विल टेक केयर ऑफ इट, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। आइए देखते हैं टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए पाइल 1 के लिए जिन्होंने सन मून कैंडल चूज करी थी, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। स्ट्रेंथ कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट कार्ड। ये तो फ्लाइंग कार्ड हुआ एक तरीके से। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, पहले भी निकल चुका है स्ट्रेंथ कार्ड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ये देखिए ये मैसेज दोबारा आया। उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए वेट करना आपके लिए, बट ही वॉन्ट्स टू वेट, ही वॉन्ट्स टू वेट फॉर यू। वो वेट करना चाह रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, और उनको बहुत फेथ है कि आप उनको बाद में अपनी लाइफ में अलाउ करेंगे, क्योंकि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और बोलेंगे कि मुझे अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। तो आई जस्ट होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिएगा टू क्लेम द रीडिंग। थैंक यू। आइए देखते हैं जिन्होंने लोटस कैंडल चूज करी फाइल 2, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनके जो क्रश हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं। प्लीज प्रोवाइड सम गाइडेड मैसेजेस। देखते हैं आपके क्रश जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं। वो बार बार अपने मन में आप दोनों के बीच के जो भी कन्वर्सेशंस होते हैं वो रिप्ले मोड में चलते हैं उनके मन में, बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं वो आपको। और उनको बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में जो भी हुई होंगी, जो इंसिडेंट्स हुए होंगे, कहीं आप लोग जाके मिलते होंगे, फ्रेंड्स होंगे, कन्वर्सेशंस होंगी, बातें होंगी, वो सारी उनको बहुत याद आती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके बारे में जो आपके क्रश को याद आती हैं।
ऐसा लग रहा है कि यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर हिम, उनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और ये प्लीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, तो मैं अगर हिम या हर बोलूँ तो उन बातों पे मत जाइएगा, मैसेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। वो चाहते हैं कि आपसे उनका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपको लेकर उनके मन में, और वो बहुत एफर्ट करना चाहते हैं आपके लिए। बस वो एक चांस चाहते हैं आपसे कि आप उनको अलाउ करिए, वो जिससे आपके बारे में जो भी वो फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस कर पाएँ, बता पाएँ, जता पाएँ कि आप कितने स्पेशल हो उनके लिए, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों में आपकी यादें आती हैं। उनके लिए यू आर अ पर्सन हु हैज़ इमेंस पोटेंशियल, बहुत काबिलियत है आप में। यू आर अ लीडर, ही वॉन्ट्स कि आप लीड करो इस रिलेशनशिप को, इसलिए वो आपसे कोई साइन भी चाहते हैं, कुछ हिंट दीजिए, कुछ बताइए। और वो ये भी बोल रहे हैं कि सिंस यू आर अ लीडर, आप लीड करो इस रिलेशनशिप को, और वो आपको बांधेंगे नहीं। ही विल गिव यू कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन दिस रिलेशनशिप। अगर आपको ये फील होता है कि आप इस रिलेशनशिप में बंध जाएंगे और फिर आप लोग जो लाइफ में शायद आके अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो आपके जो क्रश हैं वो फील करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे को आगे मोटिवेट ही करोगे, रोकोगे नहीं। आइए देखते हैं श्री कृष्णा डेक आपकी रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। श्री कृष्णा डेक बोल रहे हैं कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो एक ब्लेसिंग है, और इसको चेरिश करिए एंड बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स। जो भी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हो रही हैं, कभी कभी कुछ डिफ़िकल्ट टाइम भी आ जाता है। हो सकता है आज की डेट में आप लोग जितना कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, जितना टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, उतना नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं है, वो एनर्जी नहीं है। आपके जो क्रश हैं वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन वाली एनर्जी भी आ रही है। आइए देखते हैं कि डिवाइन टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल 2 को। द हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स। इस समय आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पर चाहते तो वो आप ही के पास आना है। और ज़्यादा सोच रहे हैं ना तो निगेटिव सोचने लग जाते हैं, परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा आपके पास, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि आप जल्दी से उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें। वो तो बस खड़े हैं आपके पास अपना प्यार का प्याला लिए हुए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। ही जस्ट वॉन्ट्स कि आप उन्हें किसी तरीके से अलाउ कर दो अपनी लाइफ में, और वो आपको यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ और उनके साथ आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। तो आई जस्ट होप दैट दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिए टू क्लेम द रीडिंग। थैंक यू। तो आइए देखते हैं जिन्होंने ये डिजिटल कैंडल चूज़ करी है उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। आपके जो क्रश हैं, क्या बात है ऐसी जो आपसे कह नहीं पाते हैं। पाइल 3 जिन्होंने चूज़ करी है यूनिवर्स, उनके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। लगता है आप लोग एक दूसरे से इस समय दूर हैं, और कुछ चीज़ ऐसी हुई है
आप लोगों के बीच में, जिसके कारण आप दोनों जन बहुत दुखी हैं। कुछ चीज़ तो ऐसी हुई जिसके कारण आप बहुत पेन में हुए, उनको कुछ ऐसी बात आपकी पता चली जिसके कारण वो बहुत हर्ट हुए हैं आपके, और उनको उस दिन की सारी बातें याद आती हैं। हाउएवर, वो जो भी आपसे गलती हुई, जो भी मिस्टेक हुई, ही वॉन्ट्स टू लेट गो ऑफ इट, और वो फिर से आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू रिकनसाइल विद यू। और वो बोलते हैं कि उस समय उन्होंने भले ही आपको अलाउ नहीं किया, आपको उनके पास आने नहीं दिया, पर आज की डेट में ही वॉन्ट्स कि आप लोगों के बीच में फिर से वही कनेक्शन हो। मुझे जो कार्ड एक और दिखा, इसलिए मैं रीड कर रही हूँ, दैट आई लव यू अनकंडीशनली। वो बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि प्यार तो बहुत है, प्यार तो बहुत है, मिस कर रहे हैं। उस दिन कुछ ऐसी बातें हो गई, कुछ कहासुनी हो गई, या कुछ थर्ड पार्टी के कारण ऐसी एनर्जी आ रही है कि लड़ाई हो गई, किसी ने भड़का दिया उनको और वो समझ नहीं पाए चीज़ों को लेकर। लेकिन अब वो वापस आपको मिस करते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और वो ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं, उनको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो अपनी लाइफ में, और आज की डेट में आप उनके साथ दोबारा नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्होंने किसी और की बातों में आकर आप पे ट्रस्ट नहीं किया। और आज की डेट में जब वो आपकी रियल वैल्यू समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आप ही उनका ट्रू लव थे, तो वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, इसीलिए वो आपसे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी में आ रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु हैज़ टू डिसाइड कि आपको क्या करना है, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं, वो बोल तो भले ही नहीं पा रहे कि वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, पर हाँ, मुझे एनर्जी बहुत स्पेसिफिकली मिल रही है कि आप बहुत हर्ट हुए इन सब चीज़ों के कारण, इन सब इंसिडेंट्स के कारण, और आपको बहुत परसिस्टेंट एफर्ट लगा है आगे बढ़ने में, परसिस्टेंस लगी, एकदम से ये चीज़ नहीं हो गई। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने में बहुत टाइम लगा है। आपको बहुत सारे लोगों ने आसपास में इंस्पायर किया, तब आप उस ट्रॉमा से जो आपने फेस किया उससे निकल पाए। एंड आप फील करते हो कि यू आर लकी कि आप उस चीज़ से निकल पाए, क्योंकि आपके जो क्रश थे वो आपको समझे नहीं, आपको वो वैल्यू नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। और इसीलिए आज की डेट में वो तो रिपेंट कर रहे हैं अपनी वैल्यू, जो आपने जो उनको उतनी वैल्यू दे रखी थी, इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी थी, वो वो समझ रहे हैं, और इसलिए आपसे माफ़ी मांग के वापस आना चाहते हैं। पा देखिए, फ्लाइंग कार्ड आया है पाइल 3 के लिए। लड़ाई झगड़े की एनर्जी अभी भी विजिबल है, अभी भी विजिबल है आप लोग के बीच में। आप लोग अभी भी नो कांटेक्ट जोन में ही हैं। पाइल 3 के लिए क्या मैसेज है? और इसका रीज़न ये है, वो आज की डेट में बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने नेगेटिव्स पे ज़्यादा फोकस किया, रिलेशनशिप पे, पॉजिटिव्स पे नहीं किया। आप इतने केयरिंग थे, उन चीज़ों को ध्यान ना दे के जो चीज़ नहीं थी इम्पोर्टेंट उसको ध्यान दिया। और आज की डेट में वो ये चीज़ इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि उनको अपनी जो भी उन्होंने किया उसका कर्मा हिट किया है। उनको इस चीज़ का कर्मा हिट किया है। ही हैज़ ब्लेम्ड यू, उन्होंने चीटिंग करी, आपको धोखा दिया उन्होंने आपको, और ये चीज़ उनको पता है। उनको पता है कि यू आर हर्ट, आप बहुत हर्ट हो, ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता है, और इसलिए वो वापस चाहते हैं कि आप उन्हें
लाइफ में एक्सेप्ट कर ली, ये चीज़ वो चाह रहे हैं। चलिए मैं एक चीज़ और चेक करती हूँ। यूनिवर्स, टैरो प्लीज़ बताइए कि क्या पाइल 3 को जो इंसान उन्हें बीच में छोड़ के चला गया लाइफ में, उनका क्रश, उसको लाइफ में दोबारा एक्सेप्ट करना चाहिए। यूनिवर्स बोल रहा है जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लीजिएगा, बहुत चीज़ें इवैल्यूएट करिएगा। डोंट जंप इनटू थिंग्स, अच्छे से टाइम लीजिए, सब कुछ इवैल्यूएट करिए, आगे का पीछे का, और अपने घर वालों से भी बात करिए अगर आप इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स से बात करिए, जो भी चीज़ आपको हर्ट हुई है उस चीज़ को लेकर, और तभी अगर आप चाहते हैं उनको वापस अपनी लाइफ में लाना तो तभी लाइएगा, एकदम से मत लाइएगा। आई होप पाइल 3 के लिए रीडिंग रेजोनेट करी। प्लीज़ ड्रॉप अ हार्ट कमेंट सेक्शन में टू क्लेम द रीडिंग। थैंक यू।